3 दिन से हूँ, 4 दिन से हूँ। तो ऐसा कोई बात सुना है आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वी आर एब्सोल्युटली सेफ एंड अभी मेरा सिक्योर। भाई है, वो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, सभी मेरा भाई है। वेल सर। तो 70 साल पहले कोई धमाका आया, ठीक है, ये भाई लोग को अलग कर दिया, ओके। लेकिन वो गाना है अपना है फिर तो भाई भी तो है ही अपना। है। गले मिलो ना, भाई तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुश है। अब सुनिए, सब इंडिया का आदमी को दावत देता है, आप लोग आइए देखिए, बांग्लादेश खुश है, अच्छा आदमी। बांग्लादेशी लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। इंडियन मीडिया ने बांग्लादेश के हवाले से जो प्रोपेगेंडा फैलाया वो बिल्कुल ऐसे ही था कि हमें हमारी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी। हकीकत में बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश के लोगों से भारतीय मीडिया ने जब बात की है तो इंडियन मीडिया ये देख के हैरान रह गया है कि बांग्लादेश के लोग कितने ज़्यादा पीसफुल हैं, कितना ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान नफरत की जो सारों से बड़ी वजह है वो है गोदी मीडिया। यहाँ पे जी गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा किस तरह चलता रहा है पिछले कई सालों से, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो भारत से कई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और बांग्लादेश जो है वो ज़्यादा सेकुलर है। इंडिया में सेकुलरिज्म सिफर है, ये मैं नहीं कह रही बल्कि कहा जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से। यहाँ पे बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में बात हुई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को किसने अलहदा किया, बांग्लादेशियों ने ये भी बता दिया है। बहुत अहम किस्म की वीडियो है, इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। जो बीएनपी चीफ हैं, जो अब प्रधानमंत्री बनेंगे, तारिक जिया, उन्होंने आह्वान किया है कि सड़कों पर जश्न ना हो और लोग इस तरीके से नमाज ऑफर करके नए बांग्लादेश के लिए दुआ करें। पहले मस्जिद से निकले हैं और वो अपने मदर के ग्रेवयार्ड पर जा रहे हैं। तारिक रहमान साहब, we thank Prime Minister Narendra Modi for congratulating our leader Tariq Rahman. कितने खुश हैं आप लोग, कितने खुश हैं आप लोग? Well, the government is forming, we're very happy. अब जो तारिक रहमान का बीएनपी को जो सीट्स मिले हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक तरह का कंसोलिडेशन हुआ है 1971 के जो स्पिरिट है उसके तरफ। बांग्लादेश खुश है, अच्छा आदमी है, जो सुनता है वो नहीं है, जो नहीं सुनता है वो है। कैसे हैं आप लोगों के जज्बात, कैसे हैं? It's a great feeling. ग्रेट फीलिंग। After a long time, right मिला वोट देने का। भारत और बांग्लादेश के सामने एक बहुत बड़ा समझौता का जो नवीकरण है, जो रिन्यूअल होना है वो बाकी है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम बांग्लादेश की संसद के बाहर खड़े हुए हैं। फहराता हुआ आपको बांग्लादेश का झंडा नजर आ रहा होगा और एक नई शुरुआत है ये बांग्लादेश के लिए। तारिक रहमान चुनाव जीत चुके हैं। बीएनपी की विक्ट्री के बाद वो यहीं प्रधानमंत्री बन के बैठेंगे और यहीं से तय होगा बांग्लादेश का मुकद्दर। बांग्लादेश में जीत के बाद बीएनपी ने कैसे जश्न मनाया? लगा था कि जब यहाँ पर चुनाव होंगे तो हिंसा होगी, हिंसा नहीं हुई। चुनाव में छुटपुट कुछ मामले हुए। उसके बाद ये लगा कि जो हारेगा वो विक्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा या डिफीट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो डिफीट भी एक्सेप्ट कर ली जमात ने। कहीं कोई हंगामा झमेला नहीं हुआ, ये एक बहुत अच्छी बात है। और तारिक रहमान ने भी ये फैसला किया कि जश्न नहीं होगा, रैलियां नहीं होंगी, हल्ला नहीं होगा, पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, ढोल नहीं बजाए जाएंगे, शांति के साथ जीत का जश्न होगा। उन्होंने अपील की कि जुमे का दिन है,
शुक्रवार का दिन है, सब समर्थक उनके जाकर के नमाज पढ़ें और नए बांग्लादेश के लिए दुआ करें। वही हुआ, सड़कों पर कहीं कोई जश्न मनाता हुआ नजर नहीं आया, जो कि ऐसा लग रहा था कि बहुत सड़कों पर जो भी जीतेगा और ग्रैंड जश्न होगा, वो नहीं हुआ। ये एक मैच्योर और सधी हुई शुरुआत तारिक रहमान के नेतृत्व में हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है, जिससे भारत ने भी लेजिटिमेसी दे दी इस चुनाव में कि ये जीत हुई है और इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए जीत हुई है। भले ही आवामी लीग की शेख हसीना कुछ भी भारत में बैठकर बोलती रहें। यहाँ लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें लगभग 15 साल बाद वोट देने का मौका मिला, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में मैसिव रिगिंग शेख हसीना के नेतृत्व में हुई। बीएनपी ने इलेक्शंस बायकॉट किए थे और जमात की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बैन थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के लिए रहा कि उनको वोट देने के लिए मिला, उनकी भागीदारी लोकतंत्र में हुई। तो हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा यहाँ पहला दिन, नए बांग्लादेश में लोग क्या सोच रहे हैं, सड़कों पर क्या माहौल है, और सबसे बड़ी बात कि तारिक जिया क्या करेंगे, हिंदुस्तान से उनके रिश्ते कैसे रहेंगे। इन तमाम सवाल को ढूंढती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ चुनाव का जश्न कैसे मनाया जा रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त गुलशन की एक मस्जिद में हैं और इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, और जुमे का दिन है तो वैसे भी सब लोग नमाज पढ़ने आते हैं मस्जिद, और इस बार भीड़ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जो बीएनपी चीफ हैं, जो अब प्रधानमंत्री बनेंगे, तारिक जिया, उन्होंने आह्वान किया है कि सड़कों पर जश्न ना हो और लोग इस तरीके से नमाज ऑफ़र करके नए बांग्लादेश के लिए दुआ करें। नमाज ऑफ़र करके लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी का ही आह्वान बीएनपी ने चुनाव जीतने के बाद किया, तारिक जिया ने चुनाव जीतने के बाद किया, और ख़ुद भी उनकी एक इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जमात ने इस्लाम को केंद्र में रखा तो उसी को नोज से टर्न कर रहे हैं। तारिक जिया ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं भी इस्लामिक वैल्यू को साथ लेकर चलूँगा, लेकिन मेरा जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा बांग्लादेश नहीं बनेगा। मेरा जो बांग्लादेश है, मेरा जो इस्लाम है वो जैसे इंडोनेशिया है या मलेशिया है या सिंगापुर है, वो उन जैसा जो है मैं एक नया मुल्क बनाने की कोशिश करूँगा। वो दिखाने की तारिक जिया की यहाँ पर कोशिश चल रही। और अब ये इलेक्शन चुनाव हो गया, ठीक है, आप सब शांति में रहेगा, कोई बात नहीं। आगे भी शांति था। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अरे यार हैंडसम तो आप है। आई एम 76। ये 76, आप 76 साल के लगते नहीं। इसलिए लगते नहीं कि आपको पता नहीं तर्ज जिंदगी से नवाकिफ मगर जिए जाते हैं। कैसे जिंदा रहना है आपको पता नहीं है। कैसे जिंदा रहना है वो हमें नहीं आपको पता नहीं। हम गारंटी, आई एम गिविंग गारंटी। सुबह को जॉगिंग किया है? नहीं किया। सर मैं रोज करता हूँ वैसे। और आपका मोबाइल में जितना फालतू नंबर है वो निकाल दीजिए। फालतू नंबर निकाल दूं? जो हंसता नहीं है वो आपका दोस्त नहीं है। जो हंसता नहीं। नहीं। आज बांग्लादेश हंस रहा है, खुश है। हाँ, कल भी हंसता है, हंसता था। बांग्लादेश हर वक्त हंसता है। एक मैडम को सुनाया कि वो एक गाना सुना था, ठीक है, आपका ही गाना है, वो आपके लिए अभी फिटिंग होता है कि हम लोग भाई भाई है, ठीक है ना। अभी मेरा भाई है, वो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, सभी मेरा भाई है। तो 70 साल पहले कोई धमाका आया, ठीक है, ये भाई लोग को अलग कर दिया, ओके। लेकिन वो गाना है, अपना है फिर भी अपना, बढ़कर गले लगा ले, अच्छा है या बुरा है अपना उसे बना ले, अपना है फिर भी अपना। आप मेरे अपने हो, पता क्यों, कैसे अपने हो। आप भी सुबह को रोटी खाता है, हम भी रोटी खाता है। आप भी दोपहर को चावल खाता है, हम भी खाता है। आपका लैंग्वेज मेरा लैंग्वेज 95% मिलता है, ठीक है। कल्चर देखिए, आपका कल्चर हमारा कल्चर एक जैसा है। अभी टैगोर सॉन्ग सुनते हो, हम भी टैगोर सॉन्ग सुनता है। आपका नेशनल वो एंथम है टैगोर सॉन्ग, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। आपका नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो भाई वही बात है, वो तो भाई भाई है ही है। तो भाई तो है ही है, गले मिलो ना, भाई तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुश है। अब सुनिए, सब इंडिया का आदमी को दावत देता है, आप लोग आइए देखिए। बांग्लादेश खुश है, अच्छा आदमी है। जो सुनता है वो नहीं है, जो नहीं सुनता है वो है। अच्छा, अब एक सवाल, चुनाव जीत गया, तारिक जिया प्रधानमंत्री बनेगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये सारा दुनिया भविष्य है, सुनिए, ही विल इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री।
बढ़िया नाम बढ़ाएगा। हाँ, और रिलेशनशिप अच्छा रखेगा। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, आप भी मेरा भाई है। आप एक बात बोला, हमने तो अंग्रेजी नहीं बोला ना, बिल्कुल नहीं। तो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड। उनको सुनाया था तो वो आपको सुना रहा हूँ कि हमारी तरफ से ये आरजू है। पता नहीं आपकी तरफ से क्या है। नहीं, हमारी भी वही आरजू है जो आपकी आरजू है। तो मेरे साथ बोलिए। बिल्कुल, बोलिए बोलिए मैम। ये आरजू है, ये आरजू है, दोस्त बन के तेरे साथ रहूं दोस्त बन के तेरे साथ रहूं और धड़कते दिल की सदा बन के तेरे साथ रहूं, धड़कते दिल की सदा बन के तेरे साथ रहूं। सदा बन के तेरे साथ रहूं। मिलो बहार के मानींद हर जमीन पे तुझे, मिलूं बाहर के माफिक हर जमीन पर तुझे, मिलो बहार के मानींद मिलो बाहर के मानी इंद्र हर जमीन में तुझे, हर जमीन में तुझे, हर आसमां पे घटा बन के तेरे साथ रहूं। हर आसमां ये पे। आरज़ू है कि दोस्त बन के तेरे साथ रहूं और धड़कते दिल की सदा बन के तेरे साथ रहूं। ये हमारा सोच है। आप तो दिल जीत लिया सर, आपने सबका दिल दिल, तो आपने हिंदुस्तानी जीत लिया। हिंदुस्तानियों का भी दिल जीत लिया आपने। आप सबको दावत देता है, इंडियन जितना हमारे भाई लोग है ना, सबको दावत देता है। आप लोग आइए, आप देखिए, ठीक है। वो आगे जैसा रखे गया वही सही है, नो चेंज। कैसा नया बांग्लादेश और बेहतरी क्या चाहते हैं आप अपने लिए? बेहतर रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज एंड इनक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री। अब अच्छा, अब देखे ना क्रिकेट में क्या हुआ, क्रिकेट तो वेरी बैड थिंग। आपको इज्जत करना चाहिए, गरीब भी हो आप इज्जत करो। क्यों मेरा ठीक ना, गरीब जो तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो रिलेटिव है, कोई गरीब है ना, उसको फोन करो, बड़ा आदमी को नहीं। बड़ा आदमी को नहीं। वो खुश हो जाएगा। क्रिकेट अच्छा होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान बांग्लादेश। क्रिकेट होगा, मोहब्बत होगा, शादी होगा। बहुत सब, मेरा बेटा शादी किया हिंदू, हाँ हाँ, कलकत्ता में। अच्छा, ओ तो आप तो फिर समझी हैं। मेरा समझे नहीं, मेरा माई फैमिली स्पेंड अबाउट 50 years in India. ओ 2 years. Studied in Presidency College. कलकत्ता। Yes. Yes. That is this is the ties we have. मेरा जो ग्रैंड मदर है ना, she buried in Calcutta, गोबरा नंबर 1. उनकी मजार कब्र है। ये आपका जाके मेरे मामू का है, मेरे खालू का है, एक ही है ना भाई। अब अलग से क्यों देखते हो? देखो आप क्या पैदा है, वही कपड़े, वही कपड़ा है, वही लैंग्वेज है, वही खाना है, एवरीथिंग इज। हिंदुस्तान के लोगों को क्या संदेश देंगे? आइए देखिए आप लोग, जैसा आपका आइडिया इन द मॉर्निंग और अभी चेंज हुआ, हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं 3 दिन से हूँ, 4 दिन से हूँ। तो ऐसा कोई बात सुना है आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। वी आर एब्सोल्युटली सेफ एंड सिक्योर। रियल बांग्लादेश देखिए। नहीं, आई एम एब्सोल्युटली सेइंग आई फील सेफ एंड सिक्योर। पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल। बहुत कोई भी हिंदू को पूछिए आप, तुम कैसा बोले, फर्स्ट क्लास है, कोई मसला नहीं है। ये तो गोदी मीडिया है ना, बनाता है, ये हो गया वो। हाँ, आप एक दिखाइए, एक आदमी दिखाइए हिंदू कि वो खराब है, कि भाई ना एकदम ठीक है। तो ये पॉलिटिशियन लोग बनाते हैं। पॉलिटिक्स करता है, ये हिंदू मर गया, वो मर गया, कुछ नहीं हुआ। आप एक आदमी को दिखाइए, एक आदमी को दिखाइए जो क्या हुआ। ये तारिक जिया हैं जो अब प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, और वो यहाँ पर तारिक रहमान पहले मस्जिद से निकले हैं और वो अपने मदर के ग्रेवयार्ड पर जा रहे हैं। तारिक रहमान साहब सबको सर 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 हाथ हिलाते हुए, ये तारिक रहमान की तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम द रेड माइक पर आपको दिखा रहे हैं। तो नमाज पढ़ के निकले हैं तारिक जिया और वो खुश नज़र आते हुए। उनका ये कहना है कि एक नए बांग्लादेश की नींव उन्होंने यहाँ रख दी है। तो तारिक जिया से हम लोग एक कमेंट भी लेने की कोशिश करेंगे। तो तारिक जिया को आप देख सकते हैं तस्वीर में। हाँ सर, व्हाट इज द मैसेज टू इंटरनेशनल कम्युनिटी? तारिक सर, what is the message to the world you are giving from Bangladesh? तो ये तारिक जिया यहाँ पर अपनी गाड़ी में हैं, नमाज पढ़ के निकले हैं और उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उनके आसपास लोग खड़े हो गए और वो सबको हाथ हिला रहे हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, साथ में उनके जो फैमिली के कुछ लोग हैं पीछे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो हाथ हिलाते हुए, कोई बयान नहीं दिया, शांतिपूर्ण तरीके से वो यहाँ से निकले हैं और वो अपनी माँ की कब्र पर भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने फूल चढ़ाए। तो ये तारिक जिया की पहली तस्वीरें हैं जो हम द रेड माइक पर आपको दिखा रहे हैं। कितने खुश हैं आप लोग, कितने खुश हैं आप लोग? Well, the government is forming. We're very happy. Very happy. It's a very fair and You're satisfied with the verdict? yeah, everything is okay. Government, everybody has given vote. So as a citizen, we are very happy. Yeah, you are very happy. Yeah, yeah. कैसे सर? अस्सलाम वालेकुम। Can you speak little bit of हिंदी और उर्दू थोड़ी सी?
A little Urdu, Urdu. English. मैं इंग्लिश भी बात कर सकते, बट आई वांट टू स्पीक टू यू इन लिटिल हिंदी. कैसा महसूस कर रहे हैं? टुडे इज द फर्स्ट डे आफ्टर द वर्डिक्ट. हाउ आर यू पीपल फीलिंग? कैसे हैं आप लोगों के जज्बात कैसे हैं? It's a great feeling. ग्रेट फीलिंग. After a long time, we got our right to right मिला वोट देने का. वोट देने का राइट मिला आपको. After 16-17 years. 16-17 साल बाद आपको मौका मिला वोट देने का. सर, आप सीनियर हैं, कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए पिछले 15-17 साल यहाँ पर? It's very difficult. I mean, you can't just describe it in words. It was very difficult. Very difficult. I don't know how to describe it, but it was difficult. बोलने की आज़ादी नहीं थी यहाँ. आज़ादी थे, लेकिन we had problems. You had problems. So now, what kind of new Bangladesh are you expecting for yourself? आप कैसा नया बांग्लादेश चाहते हैं? नई सरकार बन रही है, तारिक जिया प्रधानमंत्री होंगे. कैसा बांग्लादेश चाहते हैं अपने लिए आप? We are expecting a great government under the leadership of Tariq Jia. We are expecting a great government which will deliver to the people. जो लोगों के जो वादे किए हैं वो उन वादों को पूरा करें, आप ये चाहते हैं? Yes, definitely, he will do it. Thank you, sir. Thank you. Any message to the world community from your side as a citizen of Bangladesh? I hope the world community will support this government, including our neighbor and the international organizations and other countries, our neighboring countries, China, India also. कैसा फील कर रहे हैं? आज नई सरकार बन गई, कितने खुश हैं? We have to wait for some more time, but it's expected, and we are all happy that a peaceful election has taken place. Because an honest election, whoever the party is, will give you an honest result. In Bangladesh, you see, after you lose the election, you are discredited, you have to go away, you have to flee, because dishonesty brings you disrespect. And when it is an honest election, it's good for everybody, even for the whole world. So honesty is very important, and you think that it was an honest elections for you? Very honest. I have never seen, in my age, I'm 72. इतना honest election नहीं देखा आपने? Never. What are you expecting कि आगे आने वाले 5 साल कैसे होंगे? तारिक जिया प्रधानमंत्री होंगे, उन्होंने कहा सेलिब्रेशंस मत करो, नमाज पढ़ो. Their old party, they are more experience, but they have old logs who can be good, who can be bad, because they were bad people sometime. They have done. पहले पूरी चीजें की हैं इन लोगों ने. All new people should have come. They should have. The old people have to remain in the back to advise. New people should be given responsibilities. You are saying? Of course. Yes, they have to start new with new promise that will serve our country in a good way. Thank you so very much, sir. Best wishes. कैसे हैं आप? आप अच्छा है. नमाज ऑफर करी आपने? नमाज पढ़ेगा. क्या मांगा आपने? अल्लाह का में दुआ मांगा है. अच्छा के लिए, देश जाति के लिए, देश सुष्ठुभावे चलेगा, इसके लिए जनाब तारेक रहमान सुंदरभावे अच्छा करके देश को परिचालना करेगा, इसलिए दुआ करेगा. तो आपने दुआ करी है कि तारिक रहमान अच्छे से चलाएं देश को? हाँ, अच्छा कर चलाएगा. कितने खुश हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, खूब खुश हूँ मैं. खूब खुश हैं आप? खुश हूँ मैं. देश राष्ट्र नायक देश परिचालना अच्छा करके करेगा तो अच्छा है. देश मुल्क, मेरा मुल्क अच्छा थकेगा, अच्छा करेगा. अगर मुल्क को साथ संपर्क को अच्छा करेगा, अच्छा अलग देशों का, हिंदुस्तान के साथ अच्छा संबंध हो, चाइना के साथ अच्छा संबंध हो, सब देश को एक साथ मिल के करेगा. ये चाहिए मुझे. ये चाहिए कि सबके साथ मिल के चले. ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तारिक जिया ये करें? आपको लगता है वो करेंगे? ये इंशाल्लाह ये करेगा. तो आपने सबको सुना. भारत के लिए कितना ज़रूरी है ये चुनाव. हमने द हिंदू के कलोल भट्टाचार्य से बात की, जो बांग्लादेश दशकों से आ रहे हैं, यहाँ की राजनीति को भी समझते हैं और भारतीय पर्सपेक्टिव को वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे देख रहे हैं वो इस चुनाव को. प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है, तो यानी हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, लेजिटिमेसी दे दी जो वर्डिक्ट आया है. और हमें लग रहा था कि अंदर से हिंदुस्तान चाह रहा था कि बीएनपी जीते, जमात से बेहतर है
तो अब हिंदुस्तान से ताल्लुक़ कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों के बीच बहुत खटास आ गई है। इनफैक्ट आप भी यहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे, तो एक तबका तो चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिलेशन हो, लेकिन लोग नाराज़ हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान हमें बिलिटिल करता है, हमें नीचे समझता है। तो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे अब, और ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके शुरुआत कर दी है। जी, शुरुआत तो हो गया है, पर ये शुरुआत अगर 4 साल पहले होता तो बांग्लादेश के लिए अच्छा होता, भारत के साथ जो बांग्लादेश के रिश्ते हैं उसके लिए भी अच्छा होता। बट एक जो सबसे ज़रूरी बात है, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के सामने एक बहुत बड़ा समझौता का जो नवीकरण है, जो रिन्यूअल होना है, वो बाकी है। और वो समझौता है गंगा वाटर्स ट्रीटी जो है, वो 96 में शेख हसीना के ज़माने में करवाया गया था और उसको इस साल रिन्यू करना है। और उसके रिन्यूअल के पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च, पढ़ाई और नेगोशिएशंस की ज़रूरत है, और उसके लिए समय बहुत कम है। तो दोनों तरफ के जो डिप्लोमेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको जल्द से जल्द मिलना है और इस ट्रीटी को दिसंबर से पहले इसको तैयार करके इसको रिन्यू करना है। तो इसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। दोनों तरफ से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना ज़रूरी है, वो पहली बात है। दूसरा, जो बॉर्डर किलिंग्स हो रहे हैं इंडिया के तरफ से बांग्लादेश के लोगों की जो हत्याएं होती है टाइम टू टाइम, उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बायलैटरल रिलेशन के लिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारे मीडिया में हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, पर बांग्लादेश के मीडिया में हर हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपको ये दिखाई देता है कि हमारे एक बांग्लादेश के नागरिक का हत्या हो गया, बीएसएफ ने गोली मार दी। ये जो खबरें हैं ना, ये शायद किसी भी लॉ एंड ऑर्डर इशू के चलते हो या फिर स्मगलिंग के चलते हो, इसका रेजोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के हादसे होंगे तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा और जो दरार है इस वक्त ये और बढ़ता जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं इसको बहुत रेडिली एड्रेस करना पड़ेगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो संदेश है ये भी दिखाता है कितने जल्दी इतिहास मोड़ सकता है ना। अभी 1.5 साल 2 साल पहले जब हम ऑफिशियल्स को कहते थे कि जी बीएनपी के साथ भी थोड़ा सा बातचीत जारी रखिए, तो वो लोग कहते थे कि हम बीएनपी को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। आज देखिए क्या ज़माना आ गया कि भाई जो 1971 का ताकत हम पहले जिसके नहीं मानते थे, आज बीएनपी वो ही 1971 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मुक्ति अंदर दादा। और क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्तफिजुर रहमान के का बाहर जाना यहाँ लोगों को, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि क्रिकेट हमारे हिंदुस्तान की तरह यहाँ मुझे लगता है लोग ज़्यादा क्रिकेट क्रेजी हैं। तो मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला हुआ, केकेआर से बाहर करना, इन लोगों को बड़ी चोट लगी है, बड़े बड़े आहत हैं वो। आई थिंक वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, जो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश दरअसल फुटबॉल का देश है। यहाँ पे मोहम्मडन स्पोर्टिंग जो है उसका बहुत पुराना फैन बेस रहा है, और जो पुराने यानी कि जो सीनियर्स जो है बांग्लादेश के नागरिक, उनके लिए फ़ुटबॉल बहुत मायने रखता है। पहले के ज़माने में मोहन बगान वर्सेस मोहम्मडन स्पोर्टिंग जब मैच गेम्स होते थे, टूर्नामेंट्स होते थे, तो बहुत इमोशनल आउट। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, बहुत अहम किस्म की बातें। यहाँ पे जी बांग्लादेशी ने जो पैगाम दिया है, हर एक भारतीय जो इस वीडियो को देखेगा उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि बांग्लादेशी किसी तौर भी हिंदू मुस्लिम विवाद को सपोर्ट नहीं करते, और ना ही बांग्लादेश में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो प्रोपोगेंडा भारतीय मीडिया पे, गोदी मीडिया पे दिखाया जाता है, वो टोटली प्रोपोगेंडा है। यहाँ पे जी बांग्लादेश की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। भारत हो या पाकिस्तान या श्रीलंका या नेपाल, सब भाई भाई हैं। बहुत अच्छा पैगाम दिया। और यहाँ पे बाकायदा इन्होंने बहुत अहम किस्म की बात की है कि इंडिया ने पाकिस्तान से हमें अलहदा किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है हमारी दोस्ती हो गई है और दोनों भाई मिल बैठे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी ये अंकल ने बहुत अच्छी एक गीत गाया, एक शायरी की, और लाइक भारत को भी मोहब्बत का पैगाम दिया। और स्पेशली यहाँ पे जो इंडियन मीडिया बांग्लादेश में मौजूद है, उनका कहना है कि हमें किसी तरह से लग ही नहीं रहा कि यार ये ऐसा बांग्लादेश है जो गोदी मीडिया के ऊपर हमें दिखाया जाता है, बल्कि ये बांग्लादेश तो बहुत सेफ और सिक्योर है। बल्कि मुझे तो बांग्लादेश, भारत से ज़्यादा बांग्लादेश में जो सेफ्टी है वो महसूस हो रही है। तो जो इंडियन मीडिया है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ है बांग्लादेश में आके, बांग्लादेश के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वेल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने दिल जीत लिए भारतीयों के,
और क्योंकि कॉन्टीन्यूसली यार जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू डिफरेंट वीडियो सामने आ रही है। वेल यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? बांग्लादेश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं भारत से, भले यहाँ पे जो है अपेरेंटली ये लगता हो कि इंडिया में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, मे बी वहाँ पे कुछ जगहों पे ज़्यादा हो, लेकिन असल में एक्चुअल में जो लिटरेसी है वो बांग्लादेश में बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल की है। यही वजह है कि बांग्लादेश ने डेवलपमेंट को चूज़ किया और इस टाइप की चीज़ को चूज़ नहीं किया जिससे बांग्लादेश के अंदर किसी भी किस्म का पीसफुल की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो। वेल आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का जो भी कहना है लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।